दोस्तों, महाभारत की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर निर्णय आने वाले भविष्य को बदल देगा। पांडवों ने वनवास में कठिन तपस्या की, कौरवों ने हस्तिनापुर में अपनी शक्ति और राजनीति को मजबूत किया, और अब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, धर्म और अधर्म का महासंग्राम, बस शुरू होने ही वाला था। युद्ध की घोषणा से पहले युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए अंतिम बार शांति का प्रयास किया। उन्होंने कृष्ण को भेजा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर कृष्ण दुर्योधन के दरबार पहुंचे। महल में सभी राजकुमार, कौरव पांडवों के गुरु धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य सब मौजूद थे। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, युद्ध किसी का भला नहीं करता, पांडव केवल अपने अधिकार चाहते हैं। 5 गांव भी दे दो, युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन हंसकर बोला, बिना युद्ध में सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर दुर्योधन, तुमने युद्ध चुन लिया है। और वे महल छोड़कर चले गए। अब दोनों पक्ष यानी पांडव और कौरव अपनी अपनी सेना इकट्ठी करने लगे। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। कर्ण ने वचन दिया कि भीष्म के रहते वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। पांडवों की ओर श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने अर्जुन के। द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, भीम सभी युद्ध के लिए तैयार थे। धूल उड़ रही थी, हस्तिनापुर की धरती कांप रही थी, जैसे स्वयं पृथ्वी भी इस महायुद्ध के आगमन को महसूस कर रही हो। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान लाखों सैनिकों, रथों और हाथियों से भर चुका था। एक तरफ पांडवों की सेना धर्म के साथ, दूसरी तरफ कौरवों की सेना अहंकार के साथ। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बजा। भीष्म का शंख इतना तेज था कि हवा तक कांप उठी। फिर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और उनका शंख देवदत्त आकाश में गूंज उठा। सेनाओं का सामना होते ही अर्जुन ने देखा, अपने ही गुरु, अपने ही बड़े बुजुर्ग, अपने ही भाई बंधु दूसरी ओर खड़े थे। अर्जुन का दिल भर आया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही परिवार पर तीर कैसे चलाऊं? ये युद्ध मुझे नहीं करना। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को शांत किया। तभी शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान उपदेश, भगवद गीता। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। जो जन्मा है वह मरेगा। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का भ्रम समाप्त हुआ। उन्होंने गांडीव उठाया और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध का प्रथम दिन भीष्म पितामह क्रोध में थे। उनके बाण बिजली की कौंध जैसे बरस रहे थे। उनके सामने पांडवों की सेना टिक नहीं पा रही थी। भीम, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र सभी योद्धा भीष्म के आगे कमजोर पड़ रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो आज पांडवों की सेना समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत अपने दिव्यास्त्र चलाए। भीष्म ने भी प्रत्युत्तर दिया। पूरा कुरुक्षेत्र बाणों की वर्षा से ढक गया था। पहला दिन समाप्त हुआ कौरवों की जीत के साथ। युद्ध के हर दिन भीष्म पितामह कौरवों की ओर से अजय योद्धा बनकर लड़ रहे थे। उनके बाणों से पांडव सेना टूटने लगी थी। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न सब मिलकर भी भीष्म को रोक नहीं पा रहे थे। ये देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि यह ऐसे ही चला तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, भीष्म केवल शस्त्रों से नहीं हारेंगे, उन्हें तो वही हरा सकता है जिस पर वे युद्ध में वार नहीं कर सकते। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भीष्म अंबा के पुनर्जन्म, शिखंडी को कभी नहीं मारेंगे। उन्हें स्त्री भाव वाला योद्धा मानकर वे उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। अर्जुन ये सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीष्म को हराना है तो शिखंडी को सामने रखकर युद्ध करना होगा। ये रणनीति सुनकर भीम और द्रौपदी के पुत्र सब हैरान रह गए। लेकिन यही युद्ध का नियम था, रणनीति, बुद्धि और धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र में सुबह हुई। हवा में अजीब सी शांति थी। भीष्म पितामह ने अपने दिव्य रथ पर चढ़ते हुए कहा, आज या तो मैं गिरूंगा या पांडव गिरेंगे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी पांडवों की ओर से शिखंडी आगे बढ़ा। भीष्म ने शिखंडी को देखा। उनकी आंखें क्षण भर के लिए नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं शिखंडी पर कभी शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया। भीष्म ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा, आओ अर्जुन, तुम्हारे हाथों गिरना मेरे लिए सम्मान है। अर्जुन ने शिखंडी को आगे खड़ा किया और स्वयं पीछे खड़े होकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म पितामह बिना प्रतिकार अर्जुन के बाण सहते रहे। उनके शरीर में
सैकड़ों बाण धंस गए, पर उनकी मुद्रा वीर, शांत, दिव्य। पूरा कुरुक्षेत्र उनका सम्मान करने लगा। दुर्योधन चिल्लाया, पितामह! शस्त्र उठाए। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, मैं शिखंडी पर वार नहीं करूंगा। आज अर्जुन की विजय और मेरी परीक्षा है। अर्जुन के अंतिम बाणों ने भीष्म को रथ से गिरा दिया, लेकिन वे जमीन पर नहीं गिरे। उनका शरीर बाणों की शैया पर टिक गया, जैसे देवताओं ने उनके लिए सिंहासन बनाया हो। पूरा मैदान थम गया। कौरव पांडव दोनों तरफ के सैनिक वीर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, शरीर घायल पर आंखों में तेज पहले से भी अधिक चमक रहा था। उन्होंने कहा, मैं इच्छा मृत्यु वाला हूँ। जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं जाएगा, तब तक मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। धर्मराज उनके चरणों में झुक गए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, धर्म और नीति का पथ कठिन है, पर सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उनके ये उपदेश शांति पर्व आज भी अमर हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह अब शरशैया पर लेटे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान कुछ क्षणों के लिए शांत है, लेकिन ये शांति बहुत देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि अब युद्ध की बागडोर एक ऐसे गुरु के हाथों में जाने वाली है, जिसकी विद्या से संपूर्ण आर्यावर्त कांपता था, अब सेनापति बनते हैं। गुरु द्रोणाचार्य। दृश्य 1। द्रोणाचार्य का सेनापति बनना। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव शिविर में शोक और क्रोध था। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब आप ही हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए। द्रोणाचार्य ने क्षण भर मौन रखा। उनकी आंखों में अर्जुन के प्रति स्नेह था, लेकिन दुर्योधन के प्रति राजधर्म का बंधन भी। उन्होंने कहा, मैं सेनापति बनूंगा, पर मेरा एक ही उद्देश्य होगा, अर्जुन को बंदी बनाना, मारना नहीं। और इसी वचन के साथ द्रोणाचार्य बने कौरवों के सेनापति। दृश्य 2। द्रोणाचार्य का कोहराम। युद्ध का अगला दिन शुरू हुआ। द्रोणाचार्य ने अपने दिव्य अस्त्र उठाए। उनके बाण आंधी और अग्नि की तरह पांडव सेना पर बरसने लगे। जहां भी द्रोण का रथ जाता, वहां मृत्यु निश्चित हो जाती। धृष्टद्युम्न, भीम, सात्यकी सब मिलकर भी द्रोण को रोक नहीं पा रहे थे। पांडव सेना तेजी से टूटने लगी। युधिष्ठिर की चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। दृश्य 3। चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने युद्ध भूमि में चक्रव्यूह रच दिया, एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें प्रवेश तो आसान, पर बाहर निकलना लगभग असंभव। इस चक्रव्यूह में अभेद्य योद्धा खड़े थे, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। पांडवों की ओर से केवल अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, लेकिन उसी समय अर्जुन को युद्धभूमि से दूर दूसरी दिशा में उलझा दिया गया। दृश्य 4। अभिमन्यु का निर्णय। पांडवों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा था। तभी आगे आया अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाल। अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ। युधिष्ठिर घबरा गए, पर पुत्र, तुम्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं आता। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, यदि धर्म साथ हो तो मार्ग स्वयं बन जाता है। और यह कहकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। दृश्य 5। अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर ऐसा युद्ध किया कि देवता भी देख रहे थे। उसने एक एक कर कई महारथियों को परास्त किया। कौरवों की सेना घबराने लगी। तभी नियम टूटे। एक नहीं, कई योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। थका हुआ, घायल, पर अडिग अभिमन्यु अंत तक लड़ा। दृश्य 6। अभिमन्यु की वीरगति। अंत में अधर्म ने धर्म को घेर लिया। कौरवों ने सभी युद्ध नियम तोड़ दिए। एक किशोर योद्धा पर 7 महारथी टूट पड़े। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। ये केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह महाभारत युद्ध का सबसे दर्दनाक क्षण था। दृश्य 7। पांडवों का शोक और प्रतिज्ञा। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि मैंने जयद्रथ का वध कल सूर्यास्त से पहले नहीं किया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और युद्ध ने और भी भयानक रूप ले लिया। और इसी के साथ महाभारत की यह कथा आज के इस अध्याय पर यहाँ आकर विराम लेती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह अंत नहीं है, क्योंकि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये कर्म, धर्म और निर्णयों की गूढ़ यात्रा है। आने वाले भागों में आप सुनेंगे पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ता हुआ तनाव, राजनीति के गहरे षड्यंत्र और वे फैसले जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देंगे।
अगर आपको महाभारत की कहानी इस तरह विस्तार से, सरल भाषा में और पूरे भाव के साथ सुननी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर 3 दिन में महाभारत का अगला भाग आपके लिए लेकर आया जाएगा। ध्यान से सुनिए, समझिए और इस अमर कथा का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले भाग में महाभारत की अगली कड़ी के साथ।